काफी थी, तब मतलब ऐसा लगता था कि यार क्यों आए हम बाहर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छोटी चीज है पर अफेक्टिव चीज है काफी, जो काफी लेडीज शायद एक्सपीरियंस भी कर चुकी होंगी। तो मुझे लगता है कि इस मामले में अगर कोई कुछ बोले या कोई आवाज उठाए या अवेयरनेस हो इस चीज के मामले की में कि यार ये चीज मत सहो, तुरंत रिएक्ट करो उस पे, तो वो चीज मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगी। ओके, सो सी मैं आपको ना कुछ करके तो देखिए, जैसे हमने बोला जब हम जब अपने बॉडी लैंग्वेज एज ए गर्ल्स, सो हाइपोथेटिकली मैं सबकी बॉडी लैंग्वेज बताना चाहूंगी कि जब हम सड़क पर निकलते हैं तो नॉर्मली जो हमने सीखा है कि थोड़ा झुक के चलो। तो देखिए, जब आप कहीं देखते मान लीजिए अटैक है, तो हम ऐसे मान लीजिए ये मेरा बैग है, तो कितने लोग जैसे ही बड़े बस के धक्के में खड़े हैं, यू स्टैंडिंग लाइक दिस, पीछे से काफी सारे लोग खड़े हैं, बिना सोचे समझे हम लोग कैसे खड़े होते हैं, ऐसे हमारे शोल्डर ये होते हैं। तो जैसे ही मैं ऐसे करके खड़ी हूँ, इट मीन्स मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी लग रही है, डरी हुई, डरी हुई, वीक लग रही है। तो जैसे ही मैं ऐसे खड़ी हुई, झुक के थोड़ा सा हल्का से खड़ी हुई, या मैं झुक के चली, आई एम नोन एज अ वीक टारगेट। सो पहला मेरा आप लोग को आपको मेरा सबसे पहला जो आपको मेरा आइडिया है, जो मैं आपको वो देना चाहूंगी मैसेज, तो पहली बात है जब आप बस में खड़े होते हैं, सबसे पहले जब आप बस में चढ़े, सबसे पहले एज ए कॉलेज गर्ल ऑलवेज लर्न टू फेस, राइट, कभी भी ऐसे झुक के ना चले। ऐसे जब ऐसे झुकना आप चलेंगे तो आपको हमेशा से कोई फॉलो करेगा कि टारगेट है, लाइक दिस। तो आपकी जब भी बॉडी है, प्लीज आप लोग पीछे से थोड़ा नाम लिए। ओके, तो जब वीना गुप्ता है, इंडिया की फर्स्ट बॉडीगार्ड। वीना जी, आई जस्ट म्यूटेड ऑल, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। वीना जी अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। तो मेरा मैंने बाकी सबको म्यूट कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताना चाहूंगी कि जब आप सड़क पे अकेले चलते हैं, ठीक है, तो आप कभी भी ऐसे ना चले झुक के, राइट। आप हमेशा स्टैंड स्ट्रॉन्ग खड़े हुए फेस करें, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे होनी चाहिए, शोल्डर हमेशा ओपन होने चाहिए, शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, कि आपने स्ट्रॉन्ग। तो ये आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, दैट रियली मेक्स यू वीक एंड स्ट्रॉन्गर। आप देखिए, मैं ऐसे खड़ी हूँ, आप बताइए मैं बिल्कुल वीक लग रही हूँ, डरी हुई सी, कोई पीछे देख रहा है, जैसे ही मैं ऐसे खड़ी हो गई, तो जब आप सड़क पे चले सोच लीजिए आप गुंडा है, लाइक स्टैंड लाइक दिस ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल चौड़े शोल्डर करके। ये इसका मतलब दो होता है कि जब आपको किसी को अटैक करना है, तो आप अगर ऐसे खड़े हैं, मान लीजिए ये मेरा बैग है, कोई मेरे पीछे आ रहा है, तो ये मेरा हाथ खुला होना चाहिए। नॉर्मली हम जब सड़क पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक फोन हमारा ऐसे रहता है, ठीक है, आप गर्ल्स का, और ये आपका ईयरफोन रहता है, ठीक है। अगर आपका ईयरफोन है और आप फोन पे बात कर रहे हैं और ऐसे खड़े हैं, तो यू इन एनी केस यू आर द वीक टारगेट, क्योंकि एक तो आपको सुनाई नहीं दे रहा पीछे का, प्लस आप फोन पे बिजी हैं। आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि जब आप बाहर होते हैं हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, बैक फोन हमेशा आपका रेडी होना चाहिए, उसको आप स्पीड डायल पे, एक छोटा फोन आता है कीपैड वाला, उसको आप 5 नंबर स्पीड डायल पे कर लीजिए, A1 A2 A3 A4 A5, राइट, स्पीड डायल पे, सो दैट कभी भी आप ट्रबल में हो, अगर ये फोन आपका स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, गिर भी सकता है, तो आप इसको इसको आप चाहे बैग में रख लीजिए, लेकिन छोटे फोन को हमेशा अंटी में कहीं पे छुपा के रखिए। उसकी स्पीड डायल पे आप पहला बटन दबाएंगी तो आपका हो सकता है पुलिस का दबे, हो सकता है आपका नियर एंड डियर वन किसी रिलेटिव का दबे, 5 नंबर आप स्पीड डायल पे रखिए, इमरजेंसी नंबर। ये मोबाइल एक्स्ट्रा मतलब 2 फोन रख सकते हैं, अब एक जो 1500 रुपए का फोन आता है छोटा सा, और ये स्मार्टफोन की बैटरी एक तो खत्म हो जाती है, हमेशा बैटरी साथ में रखिए, क्योंकि इसमें कीपैड है, तो आपको खोलने में, मान लीजिए मेरे को कोई अटैक करता है, तो आप पहले इसको ऐसे खोलेंगी, राइट, इट विल टेक टाइम, तो आप हो सकता है अटैकर आपका मोबाइल छीन ले। एनीवे, तो आप जब ऐसे खड़े हैं तो आपका बैग ये यहाँ पे है, ये आपका हाथ खाली है, अगर सामने से कोई अटैक भी आता है तो ये जो आपका हाथ है, इट विल गो लाइक दिस एंड देन यू यूज एज अ अटैक। सो आपको जरूरी नहीं है कि आपको कुछ करना है, आपके हाथ में जो सामान है तो आप उसको एज ए वेपन यूज कर सकते हैं। तो अगर कोई आपके सामने आया है आपको अटैक करने, और एक जने ने आपको पीछे से पकड़ा है, तो आप देखिए, आपने ये बैग लिया, आप ऐसे घूमे, तो आपने बैलेंस खराब किया आपके अपोनेंट का, यू कैन फाइट बैक। तो पहला रूल है, जब आप सड़क पे चलते हैं, लेट मी आस्क यू, जब आप सड़क पे चलते हैं तो आप लेफ्ट पे चलते हैं कि राइट पे चलते हैं? पर
आप लेफ्ट पे जब सड़क पे चलते हैं, लेफ्ट पे चलते हैं कि राइट पे चलते हैं? राइट में चलते हैं पर चलना राइट में चाहिए। ओके, सो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट हमारी क्या आदत है कि हम जो सड़क है, मान लीजिए 2 वे ट्रैफिक है या 1 वे ट्रैफिक है, तो हम सड़क के लेफ्ट पे चलते हैं बाय डिफॉल्ट। अब मान लीजिए सड़क के मैं लेफ्ट पे चल रही हूँ, तो मेरे पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, एंड मैं सड़क पे जा रही हूँ, और मोस्ट ऑफ अस वी आर बिजी, एज वी सेड वी आर मल्टीटास्कर। हम जब सड़क पे जा रहे हैं, हमारा फोन हाथ में है, हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अच्छा हाँ दूध उबालने रख देना, अच्छा हाँ सब्जी काट देना, अच्छा हॉस्पिटल से पिक कर लेना, वी आर बिजी। सो हम सड़क पे भी बात करें क्योंकि हमारा ध्यान घर पे है। एंड देन इफ आई एम वॉकिंग लाइक दिस, सपोज ये मेरा फोन है, आई एम ऑन फोन, ईयरफोन है, लड़कियां जब जाती हैं स्कूल की, उनके कॉलेज की, उनके कान में ईयरफोन होता है, पीछे से कोई भी अटैकर आपको आके अटैक कर सकता है। इमेजिन दिस इज माय पोज, somebody can from my back can take my bag, can take my phone। तो पीछे से जब भी आप लेफ्ट पे जाएंगे, तो मेरी जो गाड़ियां मेरे पीछे से आ रही हैं, आई एम वल्नरेबल, ठीक है। आप गए तो आप ये समझ सकती हैं। सेम जब मैं रिक्शे में बैठती हूँ, मैं रिक्शे में जब बैठी हूँ, तो ये मेरा रिक्शा है। हम नॉर्मली रिक्शे में जब बैठते हैं बहुत कैजुअल बैठते हैं और मोबाइल फोन अपना लेके ऐसे बैठे होते हैं। अगेन हम लेफ्ट पे जा रहे हैं, पीछे से बाइकर आया। जब भी चेन स्नैचिंग होती है हमेशा इसलिए होती है क्योंकि मैं लेफ्ट पे जा रही थी, लेफ्ट से बाइकर आया, स्पीड से बाइकर आया, उसने आपकी चेन खींची और चला गया। तो आप एक थंब रूल बना लीजिए, जब भी आप सड़क पे चलती हैं, मान लीजिए आपको बस कैच करनी है, आपको ऑटो कैच करना है, आपको कॉलेज के लिए बस लेनी है, जब भी आप सड़क पे चलेंगी तो आप लेफ्ट पे ना चल के, मान लीजिए आपको यहाँ जाना है आगे, यहाँ मैं खड़ी हूँ, मेरा बस स्टैंड वहां पे है, या मेरा घर वहां पे है, मेरा कॉलेज वहां पे है, मैं यहाँ पे उतरी हूँ, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप सड़क को क्रॉस कर लीजिए एंड वॉक अदर साइड ऑफ द ट्रैफिक, उल्टे साइड पे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं उल्टे साइड पे ट्रैफिक जा रही हूँ, गाड़ी वहां से आ रही है, सो व्हाइल गोइंग देयर आई कैन सी कि मेरे सामने से कौन आ रहा है, और जो भी आपका शोल्डर सड़क की तरफ एक्सपोज होता है ट्रैफिक की तरह, मान लीजिए मैं लेफ्ट पे जा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा बैग यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरा बैग कहाँ होना चाहिए, अदर साइड। सो दिस इज माई रोड, लेफ्ट हैंड साइड, मेरा ये हाथ हमेशा खाली, मीन्स यहाँ से ट्रैफिक अगर आ रहा है मेरा ये हाथ हमेशा खाली होना चाहिए, किस लिए, अटैक के लिए। तो कोई भी अगर मेरा, पहली बात तो अगर मेरा बैग इधर है, पीछे से कोई बाइकर आ रहा है, ही कैन नॉट टेक माई बैग, ही कैन नॉट। तो चेन अगर आपने पहनी है उसको चुन्नी डाल लीजिए। अगर किसी ने किडनैपिंग के लिए आपको छेड़ा है, आपको आगे से पकड़ा है, तो आपका यही वाला हाथ सीधा यहाँ पे आएगा और आप इसको अटैक यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अदर साइड ऑफ द ट्रैफिक जाते हैं, जो मैंने बोला अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैफिक, तो आपका बैग कहाँ पे होना चाहिए, किस साइड पे होगा बैग, इस अदर शोल्डर, राइट। तो मैं राइट साइड पे जब जा रही हूँ तो मेरा बैग इधर होगा, ये शोल्डर खाली होगा, मीन्स जो आपका शोल्डर सड़क की तरफ है वो उस पे बिल्कुल खाली रखना है ताकि आप इसको अटैक कर सकें। जब भी आप किसी से बात, तो आपका अभी देखिए आप सेल्फ डिफेंस में क्या है, पहला आप ऐसे ना खड़े हो, दिस गिव्स अ वेरी वीक फीलिंग, मुझे डर लग रहा है, राइट। ऑलवेज स्टैंड लाइक दिस। जैसे मैं ऐसे खड़ी हुई, पहली बात तो देखते बंदा बोलेगा ये कुछ ना कुछ है, यू नो, पंगा मत लो, राइट। बिहेव लाइक ए गुंडा, यस आई एम द गुंडा ऑफ द स्ट्रीट, आ जाओ, आई एम रेडी टू फाइट। और ऑलवेज जब भी आप किसी से बात करते हैं तो ये जो आपके दो हाथ है, ठीक है, ओके, फाइन, दिस एंड दैट। तो जब हम 2 वे कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से लड़ाई भी करते हैं, तो हम ऐसे नहीं लड़ाई करते, है ना, बात नहीं करते ना। इमेजिन 2 औरतें जब लड़ाई करती हैं, कैसे लड़ाई करती हैं, 2 बहनें लड़ाई करती हैं, कैसे लड़ाई करती है, यू नो, है ना। तो 2 बहनें ऐसे लड़ाई नहीं करेंगी, अच्छा तूने मेरी चोटी ले ली थी, तूने मेरी लिपस्टिक ले ली थी, तूने मेरा सूट ले लिया था, तूने मेरा ये लिया था, तो ये राइट। सो व्हेन वी फाइट देयर इज ऑलवेज हैंड कम्युनिकेशन। सो उसका एक रीजन होता है, हम ऐसे बोलते हैं ओके, ठीक है। अगर कोई आपसे लड़ाई करने आ रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली ही हो, तो आप हमेशा बोलो ओके, ठीक है। इट मीन्स जैसे अटैक हुआ, स्टॉप, स्टॉप एंड अटैक। सो ये आपकी जो हैंड की मूवमेंट है, ब्लॉक, अटैक। ऑलवेज प्रैक्टिस। जैसे हम आटा गूंथते हैं घर में, जब भी आप घर में, पहले हमारे टाइम पे आटा गूंथते थे तो हम लोग ऐसे करते थे, आई कैन जस्ट शो यू, हम लोग ये आटा ऐसे करके गूंथते थे, राइट। सो ट्राई टू डू दिस लाइक 10 टाइम्स, तो आपकी ये चीज स्ट्रांग होती है, लाइक दिस, राइट। एंड ऑलवेज प्रैक्टिस 1 2 1 2 1 2 मीन्स ब्लॉक। तो अगर कोई आपके, मान लीजिए कोई थप्पड़ मारता है आपको फॉर सम रीजन, तो आप हमेशा ब्लॉक कर सकते हैं, स्टॉप। लेकिन आप बोलोगे ले मार ले थप्पड़, मैं गांधी जी का रूल फॉलो कर रही हूँ, एक यहाँ मारो, यहाँ मारो, नो, गांधी जी चले गए, हमें अब इस रूल को नहीं फॉलो करना, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है।
हाँ, थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, मुंह से बात करो, ओके फाइन, लाइक दिस। अब इमेजिन आपके सामने कोई नाइफ अटैक आता है, राइट? अब सेम सेम केस में अगर कोई आपको नाइफ मार के, कोई आप सामने नाइफ है, तो सेम आपका, मैंने बोला जैसे ही किसी ने नाइफ दिखाया, अगर आपसे दुश्मनी होगी तो वो आपको सीधा मार देगा। बट आई एम हेयर टू थ्रेट यू, लाइक मे बी पैसे चाहिए तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, जल्दी लाओ, पैसे लाओ, चाबी लाओ, यू नो समथिंग। तो ये आपका मान लीजिए ये अटैक है सामने से, तो आप इसको ऐसे करके भी हटा सकते हैं। सो इमेजिन मेरा अटैक आपको ऐसे आएगा, तो आपका हाथ कहाँ जाएगा? मे बी पूजा, कैन यू जस्ट शो मी कैसे, या अनुराधा आप कैसे बताए? एग्जैक्टली। सो ये ऐसे होगा, राइट? तो आपने ये ब्लॉक किया, तो हमेशा इसको आप ब्लॉक लेके चलेंगे तो आपका फेस बचेगा। अगर मान लीजिए एसिड अटैक होते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। सो यू हैव टू सेफगार्ड योर फेस एंड योर अपर बॉडी, ठीक है? अगर मान लीजिए आपको कोई पीछे से पकड़ता है, अगर आपको किसी से पीछे से आपको पकड़ा है यहाँ से, तो आपको सिंपल से क्या करेंगे, किसी ने पीछे से आपको एज्यूम पकड़ लिया टाइट से, ठीक है? तो आपने दोनों पैर अपने खोले, ये आपके पैर थे, मान लीजिए आपके पैर हैं ऐसे टाइट, तो आपने इनको ऐसे खोला, तो आपका बैलेंस बन गया लाइक दिस, ठीक है? इट्स लाइक कितने लोगों को डांस करना पसंद है? सबको ना? तो एज्यूमिंग आप डांस कर रहे हैं लाइक दिस, राइट? सो सपोज यू डूइंग भांगड़ा, सो आपने ये मूवमेंट किया, तो डू सम काइंड ऑफ डांस एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल। तो जैसे कि किसी ने पकड़ा पीछे से, ये पकड़ा है, तो अगर मैं ऐसे खड़ी हूं तो मैं गिरूंगी, तो मैंने अपनी दोनों टांगे खोली, ठीक है? और दोनों टांगे खोल के आप इसको स्लाइड करके जमीन पे बैठ गए नीचे, यू बेंड डाउन लाइक दिस। जैसे बेंड करोगे अनुराधा यू गॉट इट, जैसे आपने बेंड किया, ही विल ऑल्सो, इफ ही इज टॉलर देन यू, तो ये नहीं है कि वो आपको उठाए, आप जैसे बैठे झटके से ही विल बी डिसबैलेंस, ही विल बेंड, जैसे वो बेंड किया आपने एल्बो स्ट्राइक किया, एंड देन दिस, राइट? तो आपकी बॉडी जो है वो कुछ भी कर सकती है अगर आप यहां से सोचते हैं कि यस आई हैव टू डू इट। अगर आप, मुझे मान लीजिए पकड़ा किसी ने और मैं मेंटली वीक हूं और मैंने बोला मम्मा प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो, देन आई एम गॉन। आपको एक्शन तभी लेना है कि यस हाउ कैन यू टच मी, वो कहां से आएगा? मेंटली। जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, इमोशनली स्ट्रांग होंगे, तो आपकी जो कोर है यहाँ से, पेट से ऐसे, सो आपको यहां से आवाज निकाली, ये फील जब आपकी आएगी तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइट बैक। सो बेसिक जो टिप है, से हम लोग वल्नरेबल कब है? जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम अपनी एक सेफ जोन से दूसरी जगह पे जाते हैं, तो जो बीच का दायरा होता है वो बहुत ही अनसेफ होता है। Ina, we can't hear you. Can you hear me now? Yeah? No, I can't hear you. I think you can't hear, but सुजाता आपको नहीं आ रही? Anuradha, can you hear me? Ina, I can't hear you. Can everybody else? Can anybody hear me? Yes. Yeah. Only you have some. Okay. तो जब आपके घर से बाहर का, जहां पे भी आप सुरक्षित जगह पे होते हैं, वहां से जो बाहर का दायरा है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, उस समय यू हैव टू बी, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अपनी बॉडी लैंग्वेज। ऑलवेज आपका जो बैग है, या तो आप छोटा वाला, अगर मान लीजिए कहीं अकेले जा रहे हैं, तो नॉर्मली आई यूज दिस वाला बैग, यू नो, दिस स्लाइम बैग, तो आपका बैग स्नैचिंग नहीं होगा, और पीछे से कोई अटैक करेगा तो आप इसको भी पूरा खींच सकते हैं। मान लीजिए आपने दुपट्टा पहना हुआ है गले में, अजय कोई दुपट्टा देना आप होगा। मान लीजिए आपने दुपट्टा पहना हुआ है और मोस्टली आप सूट पहन के जाते हैं, तो कोई पीछे से अटैक करता है, कपड़ा देना, वो रुमाल दे देना, कोई वो पड़ा, वो डस्टर दे दो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपने सूट पहना हुआ है, थोड़ा नीचे जो आपने सूट पहना हुआ है, ये चुन्नी है पीछे से, ठीक है? तो नॉर्मली आपके दुपट्टे से ही किसी ने आपको पीछे खींच दिया, तो ये बहुत ही बेसिक सी आपकी सिचुएशन है कि आपको कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। मैं अगर मुझे सेम सिचुएशन है, मान लीजिए किसी ने दुपट्टे से मुझे पीछे खींच दिया, तो अब नॉर्मली क्या होता है, वो जितना आप खींचोगे उतना वो आपको दबाएगा। तो आपने इस केस में भी बेंड करना है, बिकॉज ही इज टॉलर देन मी, खींचो, लाइक ही इज टॉलर देन मी। नाउ आई अगेन बेंड, जैसे मैंने बेंड किया तो मेरी उंगली में, मैंने ये दुपट्टे में उंगली डाली,
वो ऑटोमेटिकली नीचे बेंड करेगा एंड देन यू हैव द सेम एल्बो स्ट्राइक। तो हर सिचुएशन पे आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको इतनी फ्लेक्सिबल बनानी है, और उसके लिए आप बेसिक सी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप डांस कर सकते हैं, जब भी आप डांस करें तो उसमें 2 चीजें ऐड कर लो, ये बैलेंस बनाने के लिए आप सीधे खड़े होइए, आप सब लोग खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे, एवरीबडी कैन स्टैंड, सब लोग खड़े हो जाइए। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, सभी लोगों ने पैर जोड़िए, पैर जोड़े, एक पैर को पीछे ले जाइए, एक पैर को पीछे, ठीक है। ये जो हाथ हैं आपके, इनको खोलिए और इनको ऐसे दबाइए, ऐसे 4 उंगली दबाया और थंब को ऊपर रखा, ठीक है। नाउ व्हेन यू स्टैंडिंग, पहले आप सीधे खड़े थे, ठीक है, उसमें राइट फुट पीछे जाएगा। नाउ यू हैव अ बैलेंस, यू हैव अ बैलेंस। अब इसको आप ऐसे कीजिए, 1 1 एंड 2। तो जब आपको ये 2 वाला आएगा, 2 वाला जब आएगा, ये 2 वाला जब आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, 2 में ऐसे आएगा, मतलब ये चीज जो ऐसी ऐसे आएगी आपकी, ठीक है। तो आप करेंगे 1 2, 1 मीन्स ब्लॉक एंड 2, 1 एंड 2, वहीं से आपका ब्लॉक आएगा 1 एंड अटैक। ये दोनों चीजें इकट्ठे आएंगी, अटैक ब्लॉक अटैक, ब्लॉक अटैक, ब्लॉक अटैक। तो आप ये घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जैसे कपड़े धोते हैं, कितने लोग घर में कपड़े धोते हैं, अब तो मशीनें आ गई हैं, लेकिन एज्यूमिंग आप घर में कपड़े धो रहे हैं, तो आप घर में म्यूजिक कोई भी लगा के सोच लीजिए कपड़े धो रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे आपके आर्म होल्ड स्ट्रांग होंगी। जब मॉर्निंग में आप उठते हैं पेट खाली करने के लिए, फ्रेशन अप होते हैं, सुबह उठते ही एक गर्म पानी का ग्लास लेंगे और नॉर्मली आप 40 पोज में बैठ जाएंगे, लाइक ऐसे, ठीक है। सो उससे आपकी जो थाइज है ये स्ट्रांग होंगी। जब आपकी थाई स्ट्रांग होंगी, आपकी लेग स्ट्रांग होंगी। सो ये आपको मेडिटेशन का कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, आपको यहाँ से मेंटल कनेक्ट होगा। तो जब भी आप सुबह उठते हैं, जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो 5 मिनट के लिए आप अपने घुटने के बल पे ऐसे बैठिए और पानी पीजिए, एंड दैट इज द टाइम यू स्टार्ट योर डे। प्लस खुश रहने के लिए, जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। यू कैन वेयर एनी काइंड ऑफ ड्रेस। फिर आपको जब बोलेंगे कि मम्मी, और लाइक माई डॉटर, शी इज 23 years old, राइट। मैं और वो दोनों जब चलते हैं, हाँ मैं 50 साल की हूँ, तो जब मैं और वो चलते हैं तो सबको लगता है कि 2 बहनें जा रही हैं। सो यू नो, इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन, मोर हैप्पीनेस। तो ये आपको जब खुशी देता है, तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है कि जब आप अपने आप को देखते हैं शीशे में कि यस आई एम समबडी, नॉट नेसेसरी कि हम सारे खूबसूरत हैं, हम थोड़ा सा काजल लगाएं, लाइनर लगाएं, कपड़े पहने तो हम कैसे भी सुंदर लगते हैं। आदमी बेचारे कुछ नहीं कर पाते ना, उनके पास या तो मूंछ है, या बाल है, या फिर पैंट शर्ट है। सो थिंक अबाउट इट, आप कितनी सारी चीजें कर सकते हैं। तो बट उसके लिए हमें यहाँ से खुश रहना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, मतलब मैं ना पहले अपनी पिक्चर लगाती थी, लोग बोलते हैं सेल्फ ऑब्सेस है, मैं सबको बोलती हूँ मेरी मर्जी, मेरे को अपना मतलब हंसता हुआ चेहरा देख के अच्छा लगता है, मेरा दिन अच्छा स्टार्ट होता है। तो जब भी आप सोए, तो आप अपनी समस्याओं को वहीं पे बांध के सोए। सुबह अगले दिन नए सवेरा के साथ उठे, नई उम्मीदों के साथ उठे, स्टार्ट योर डे फ्रेश। और अपनी हर बातों को, गर्ल्स के लिए, गर्ल्स आई कैन सी साक्षी किसी की उस पर लिखा है, राइट। साक्षी, आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अपनी मदर को फ्रेंड बनाए, किसी टीचर को फ्रेंड बनाए, किसी को भी आप अपना एक मेंटोर बना लें, जिससे आप अपनी बातें कर सकें, जिसको बता सकें समस्याएं। क्योंकि आपकी उम्र में आई नो मम्मी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, सबसे बड़े दुश्मन। हमें मना कैसे किया, आपने ऐसे क्यों बोला, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, इट्स माई लाइफ माई वे। आप सब बच्चे लोग लड़ते, इट्स माई लाइफ, मुझे करने दो, ठीक है आप अपना करो, बट पेरेंट्स की भी सुनो, पेरेंट्स की बातों को समझो, रूटीन बनाओ। सो आई थिंक सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, मैंने सुजाता मैम को अपनी एक सेफ्टी बुक दिया है। मेरा एक ऐप है MSMR, माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से। MSMR
सेल्फ डिफेंस देखेंगे तो मेरा चेहरा का एक आइकन दिखेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारी वीडियोस जो मैंने अभी बताई आपको मिलेंगी। एक सेफ्टी बुक है जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको बेसिक टिप देगा। जैसे कि बेसिक टिप, जब आप कहीं पार्टीज में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, कभी जब आप कैब में बैठते हैं, तो आपको बेसिक आपको क्या समझना है, 2 चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आप बाहर जाते हैं, आपको सामने वाले को ये फीलिंग नहीं देनी है कि आपको डर लग रहा है। आप अगर कैब में है तो आपको एक डेटरेंट क्रिएट करना है ड्राइवर के माइंड में कि मैं यहाँ पे बैठ गई। आपको किसी को फोन करना है और फोन करके बताना है कि मैं इस ड्राइवर कैब नंबर पे सो एंड सो पे बैठी हूँ, यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, और उसका आप जो भी ओटीपी नंबर है वो आप शेयर कर दीजिए। जो भी मतलब बातें हैं, ड्राइवर को पता होनी चाहिए कि उसकी इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है। जो भी है, जैसे हमने देखा निर्भया के केस में कि इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी। काफी लड़कियों के साथ गलत हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो सकता है अपने भाई के साथ हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ हो, लेकिन गाड़ी ऐसे भी केस हुए हैं कि गाड़ी सड़क पे रुकी है रात के अंधेरे में, तो आते जाते लोगों ने सोचा कि हम लोग फिल्म बहुत देखते हैं, तो फिल्मों में उनको लगा कि डांसिंग कार है, कोई कपल बैठा होगा रात को गाड़ी रोक के, चलो हम भी कुछ छेड़छाड़ कर लेते हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको ऑनरशिप लेनी है एज ए फीमेल। आपको बोलना है अपने मेल को कि भाई रात का टाइम है, गाड़ी को मत रोको, घर जाके आप अगर होल्ड कर सकते हो अपनी नेचर कॉल। क्योंकि ऐसा हुआ है, आई डोंट नो, वहां पर दिल्ली में बहुत कॉमन सी बात है कि अगर आप रात को 11 बजे किसी मेल पुरुष के साथ गाड़ी रोक के बैठ के सड़क पे बातें कर रहे हो, तो माइंडसेट ये होगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो और वो आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, गाड़ी रोक के किडनैप करेंगे, मोलेस्ट करेंगे, रेप करेंगे। क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से एक लड़की को रात को 11 बजे किसी आदमी के साथ नहीं बाहर निकलना चाहिए, ये धारणा है। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि अगर भाई ये लड़के के साथ निकली है तो गलत काम के लिए निकली है, मैं भी कुछ कर लेता हूँ इसके साथ गलत काम। तो जो भी ये लोचा है, जो भी इश्यूज है, ये ऑल सोसाइटी के इशू है सब, जो मैंने बैकग्राउंड शुरू में आप लोगों को बताया। तो हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि मुझे कभी भी अगर मैं लड़की भी हूँ और सामने में कॉलेज में जा रही हूँ, जैसे साक्षी एंड मोना, आप कभी कॉलेज जा रहे हो, आपको लगता है कि 4 लोगों का ग्रुप है, तो आप डरो मत। आप जैसे ही डरोगे ना बॉडी लैंग्वेज से, वो आपको भाप लेंगे कि आप डरपोक हो। आप फेस करो, ऐसे चलो, बट बी केयरफुल कि अगर मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। अगर आपको कोई फॉलो करता है पैदल या गाड़ी में, कभी अपने घर मत जाओ, किसी पड़ोसी के घर चले जाओ, किसी हॉस्पिटल के हॉस्पिटल चले जाओ, किसी मॉल की पोर्च में चले जाओ, क्योंकि अगर वो आपको फॉलो किया है आज, वो कल भी फॉलो करेगा। नेवर शो हिम योर होम। तो कभी भी अपने घर मत जाओ। अगर कोई आपको फॉलो करता है, किसी और के घर भी जा सकते हो, कि बोल सकते हो कि देखो ये मुझे फॉलो कर रहे हैं, ये मैं सोचो कि मैं भाग के अपने घर आ गई, अब कल वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कभी भी किसी की ईगो को हर्ट ना करे। मान लीजिए कई बार हम आउट ऑफ एंगर किसी लड़के को हमने थप्पड़ मार दिया सड़क पे। कुछ चीजें जो मुंह से हो सकती हैं, बातों से हो सकती हैं, उसको जरूरी नहीं है कि आप फाइट से करें। समटाइम यू कैन टॉक वेरी नाइसली, एक्सक्यूज मी, आई डोंट लाइक इट, डोंट डू दिस, ब्ला ब्ला। मान लीजिए कोई लड़का आपको प्रपोज करता है, बाय नेचर हम लोग एकदम से गिगलिंग कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, नो आई कैंट गो, मम्मी से पूछूंगी, यू नो, वी डू लाइक दिस, शर्मा जाते हैं। तो लड़कों को समहाउ ये अपब्रिंगिंग में सिखाया गया कि लड़की हंसी तो फंसी। तो अगर लड़की मना करिए, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी से पूछूंगी, अच्छा नहीं मैं बिजी हूँ, तो लड़की को लगता है ये हाँ करिए लेकिन नाटक कर रही है, क्योंकि वो पिक्चरों में ऐसे ही देखते हैं कि लड़की को हमने फॉलो किया, उसको छेड़ा, थप्पड़ मारा, फिर प्यार हो गया। तो दिस इज एग्जैक्टली दे सी एज ए बॉलीवुड मूवी। तो अगर आपको ना करना है, ट्रस्ट मी, लड़कों की यहाँ पे गलती नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ना करना है तो आप कैसे ना करेंगे, ऐसे, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज आप मुझे फॉलो ना करें, मुझे पसंद नहीं है कोई आपको। तो आप, मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सीधी है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, नहीं देखिए मैं आज तो नहीं, यू नो, तो इट्स अ कंफ्यूजन। सिमिलरली अगर आपको ना करना है, योर बॉडी, योर लिप्स, सब कुछ स्ट्रेट होना चाहिए, शुड बी फर्म। जब भी आप ना करें, सारी चीजें एक बात बोलनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी आंखें कुछ और बोल रही हैं, लिप्स कुछ और बोल रहे हैं, बॉडी कुछ और बोल रही है। योर नो शुड बी नो। क्योंकि लड़कों को भी समझ में आता है, अगर ना बोलोगे तो वो ना ही लेंगे, लेकिन अगर आप मिक्स कर दोगे, शर्मा जाओगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती भी नहीं है। जैसे कोई हमें बोलता है कि आई लव यू या आई वांट टू हैव कॉफी विद यू, तो हम ना कर पाते हैं ना हाँ कर पाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हमारी मम्मी ने बताया है, मेरी मम्मी बताती थी, अगर कोई तुम्हें लड़का मिले
तो उसको सीधा घर ले आना, ही हैज टू बी योर हस्बैंड। यू नो, पहले ऐसे बोलते थे ना कि जो पहला लड़का मिला उसको हाथ मत लगाने देना, वो तुम्हारा हस्बैंड ही हो सकता है, यू नो सपोज टू टॉक विद एनी बॉय। वो पहले की बातें थी, लेकिन आज भी हमारे घरों में हम वही सुनते हैं कि अरेंज मैरिज होनी चाहिए, कोई लव के चक्कर में मत पड़ना, किसी लड़के से बात नहीं करना। बट टाइम चेंज हो रहा है, कोविड में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के लड़कियां बराबर है, इक्वल है। तो जब हम एक तरफ इक्वलिटी की बात करते हैं तो हम लड़के और लड़कियों को अलग क्यों करते हैं? हम उनको इस तरह से क्यों देखते हैं कि लड़का लड़की एक साथ घूम नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, या लड़का लड़की मिले हैं? तो ये सारी चीजें लेके ही हमारी सोसाइटी में काफी कुछ इश्यूज हो गए हैं, हो रहे हैं। तो हमें उनको सुधारना है, अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है, अपने आप को मेंटली, फिजिकली और इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिजिकली मैं ज्यादा आपको नहीं बता सकती, बट ये है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, टिप्स ले सकते हैं। बट 96% जो रीजंस होते हैं मेरे खुद के रीजंस होते हैं। कई बार मेरी पुरानी दुश्मनी होती है, आपका घर का भेदी लंका ढावे वाला बात है ना, कि आपका मेन नॉन ट्रस्ट वर्दी पर्सन ही आपको हार्म करता है। जब आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो तो पता चलता है उसका पुराना बॉयफ्रेंड, उसका पुराना, जैसे एसिड अटैक हुआ था मूवी जो आपने देखी थी, तो वो उसको चाहता था, उसको फॉलो करता था, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया, हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। जब भी आपको ऐसा लगता है, रेज ए वॉइस प्यार से, या फिर पूरा ये मत कीजिए कि आपने पहले पुलिस में कंप्लेंट की, फिर कंप्लेंट को वापस ले लिया, फिर आप डर गए, आपकी मम्मी ने या किसी ने बोला अरे तुम अगर पुलिस में कंप्लेंट करोगी तो फिर वो आपको फिर तंग करेगा। अगर आपको लगता है कि बहुत बुरा आपके साथ हो रहा है, देन रेज ए वॉइस एंड रेडी टू फाइट बैक। फिर आपको सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। आप सारी चीजें आधी नहीं करेंगे कि आपने पुलिस को फोन कर दिया लेकिन आप प्रिपेयर्ड नहीं है, फिर आपको यह है कि भाई अब तो पंगा है, डू एंड डाई। जब आपको लगता है डू एंड डाई, मतलब आज या तो मरना है या मारना है, उस समय आप लड़ाई करने के लिए तैयार रहिए। अपने बैग में हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि कुछ रखना है। आपकी ये मान लीजिए आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बेसिक चूड़ी है, आप इससे भी फाइट बैक कर सकते हैं, आप एक्शन कर सकते हैं, दूर हटो यू नो आप, बट उसके लिए पावर चाहिए आपको। आप मतलब पागलों की तरह एक्शन भी करोगे, लड़का बोलेगा अरे पागल हो गई है। आपके पास कुछ भी नहीं, आप अंगूठी उतार के, घड़ी उतार के, आपके हाथ में जो है नेल, आप उससे दूर मतलब यू कैन जस्ट पजल हिम, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो पीछे। सो आपके पास रबड़ बैंड है, आप रबड़ बैंड से लड़ सकते हो। आपके पास बैग है, पेंसिल है, वाटर बॉटल है, ट्यूशन का बैग है, नेल्स है, कुछ भी नहीं है तो आपके पास जस्ट ये चीज है। बट हमारे पास कुछ ना कुछ होता है। अपने बैग के ऊपर हमेशा 2-3 सेफ्टी पिन हैंग करके रखिए बैग में। जब भी आप कभी बस में जाते हैं तो आप सेफ्टी पिन को यूज कर सकते हैं। किसी ने आपको छेड़ा है तो आप, अगर बस की मैं बात कर रही हूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, बट उसके लिए मेंटली आपको ये रेडी रखना पड़ेगा कि यस आई कैन फाइट बैक। हमेशा प्रिपेयर्ड होके रहिए। अपने बैग में कोई टूल्स रखिए, जैसे कि पेपर स्प्रे रखिए, वो आपको एक ताकत देता है कि मेरे पास कोई टूल है। आपके पास कुछ नहीं है तो सिंपल पेंसिल से यू कैन फाइट बैक। ये पेंसिल है, इसको यू कैन डू दिस लाइक दिस, यू नो। सो इसको भी आप एज ए अटैक, इसको वेपन यूज कर सकते हैं। सिंपल सी पेंसिल को, सी इसकी धार है, जो सामने वाला होगा वो डर जाएगा कि शी इज गॉट मैड। इट्स जस्ट कि आपको हिम्मत दिखानी है। जब आप ऐसे बांध लेंगे कि अब आई एम रेडी, यू नो, सो यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम हियर टू फाइट बैक। सो आई थिंक आई एम डन, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीजें खत्म नहीं होगी। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। That was so well spoken of कि अगर आप यहाँ से strong होंगे तो I think even a pencil or even a rubber band can work for you. Exactly. Yeah, that was a very important aspect. Does anybody have any question? साक्षी कुछ सोच रही हो तुम? पूछो फोटो बाद में ले लेना। पूछो क्या? Well, if anybody wants to ask, आप लोग अपने आप को unmute कर सकते हैं। मुझे तो एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये अच्छा लगा वीना जी, व्हेन यू सेड दैट हमने लड़कियों को तो बहुत सिखा लिया, इट्स टाइम वी नीड टू टीच द बॉयज ऑल्सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो जो एक एस्पेक्ट है कि इवन बॉयज नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्यूबर्टल चेंजेस,
and how to respect the other gender. अगर हम वो करें तो हमारी काफी काम बेटर हो जाता है, आसान भी हो जाता है. That is something very important जो हम लोग नहीं देखते हैं और नहीं करते हैं. You'll have to unmute yourself. Meena ji, unmute yourself. Yeah, Pooja, now you trained? You feel you can fight back? यस मैम, काफी सारी छोटी छोटी चीजें थी पर काफी इफेक्टिव और काफी इम्पोर्टेंट थी, जो सामने होते हुए भी आप समझ नहीं पाते हो या आपको सूझता नहीं उस मौके पे ये सारी चीजें. या जिसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो तब आएगा जब अपने मेंटल इसको आप स्ट्रांग रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे. यस आई कैन डू इट. अगर आप पहले से गिव अप कर देंगे, मम्मी को बोलेंगे अरे वो मुझे फॉलो करता है, या एक्सेप्ट कर लेंगे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत पतली सी हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, 4 लड़कों के सामने मैं कैसे लड़ाई करूंगी, मेरा पीरियड्स हो रहे हैं, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा. नहीं, ये करोगे तो नेगेटिव आएगा ना. ऑलवेज बी पॉजिटिव पर्सन, बिलीव इन योरसेल्फ कि यस आई कैन डू इट. मैं अगर कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो. सिंपल सी बात है ना. तो यू हैव टू इंस्पायर ईच अदर कि she can do it, I can do it, if he can do it, I can do it. तो अपने आप में बिलीव करना बहुत जरूरी है, वो यहाँ से आएगा. तो आज का जो हमारा सेशन था वो स्टार्ट ही यहीं से हुआ था कि मेंटली हाउ आई हैव टू बी स्ट्रांग. अगर आपकी मदर भी घर में वीक है और आपको लगता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या शी इज नॉट बीन ट्रीटेड प्रॉपरली, तो आप उनको भी थोड़ा समझाओ, उनको हिम्मत दो कि यस प्लीज डू समथिंग अबाउट इट. आप कुछ ना करो, ना नहीं लड़ना तो मत लड़ो, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर फिटनेस. सी यू बीइंग फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. 15 मिनट पूरे दिनचर्या के बीच में अपने लिए निकालना जरूरी है, चाहे सुबह निकालो या शाम को निकालो. वॉक पे जाओ, डांस करो, योगा करो, कुछ भी करो, गाने सुनो, मतलब 15 मिनट आपको अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है. मैं घर में जाती हूँ, मैं रात को चाहे 9 बजे जाऊं, 10 बजे जाऊं, मुझे अपने घर में जाने के बाद 10 मिनट का टाइम मेरे लिए चाहिए होता है. तो पहले मेरी मदर थोड़ा सा ऑकवर्ड, मतलब मुझे बोलती थी कि ये कभी जैसे घर में आती हैं, ड्राइंग रूम में बैठी हैं, मैं ऑफिस से आई हूँ, तो शी वुड एक्सपेक्ट एज ए पेरेंट्स कि मैं उनके पास आके बैठूं. इवन मदर इन लॉ फॉर दैट मैटर एक्सपेक्ट करेंगी. तो अब मैं धीरे धीरे मैंने उनको समझाया, तो मैं अपने रूम में चली जाती थी नॉर्मल, विदाउट थिंकिंग कि वो उनका नेचर है, वो ऐसे ही सोच रही होंगे कि बड़ा अपने आप को प्राइजी फील करी है, बात नहीं कर रही. बट देन एक दिन मेरे को लगा कि उनको समझाना चाहिए, तो मैंने उनको बैठ के प्यार से समझाया कि देखो ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस से जब आती हूँ, मैं पूरा दिन थक के कितने लोगों से मिलती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मुझे एक एनर्जी चाहिए होती है, तो मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम अपने लिए दे दो. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई सेल्फ कि पूरे दिन क्या किया, उसके बाद मैं पूरा एनर्जी के साथ आपके साथ बैठूंगी. तो आई थिंक एज अ डॉटर इन लॉ, एज ए बहू, एज ए बेटी, एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर, एज अ वाइफ, आई थिंक हमारी ड्यूटी है कि हमारे पार्टनर को ये समझाना कि इट्स नॉट कि आई डोंट वांट टू हैव चाय विद यू, बट मुझे सिर्फ 5 या 10 मिनट मेरे लिए दे दो. तो आई थिंक आप अगर घर में भी काफी सारी समस्याएं हैं इसको लेके, तो आप खासकर वर्किंग वुमेन के लिए, खासकर कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए, कि आप ये बातें समझा सकते हो, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे आपको अपना स्पेस चाहिए. तो 10 मिनट आप सबसे रिक्वेस्ट करके अपने लिए मांगो. चाहे आप मदर हो तो आप बच्चों को भी ये समझाओ कि मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए, मेरी एनर्जी वापस आ जाएगी. तो आई थिंक आपको अपने आप से 10 मिनट के लिए बात करना बहुत जरूरी है. आप बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में जाइए. मान लीजिए कोई आपको नहीं समझता, बाथरूम इज द बेस्ट प्लेस. बाथरूम में जाइए, 5 मिनट की जगह 7 मिनट लगाइए, जो आपको करना है वो कीजिए. चाहे आपको छुप के फेसबुक करना हो, छुप के आपको कुछ भी करना हो. आई एम नॉट सेइंग कि आप जरूरी कुछ गलत, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि कई बार क्या होता है, लोग जज करते हैं, आप कुछ नहीं करें, जस्ट यू स्क्रोलिंग. तो आप 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाथरूम इज द बेस्ट प्लेस. किताब लेके चले जाइए, जो आपको अच्छा लगता है, गाना सुनना, किताब पढ़ना, कुछ भी जो आपकी हॉबी है वो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, अगर आपको घर में एक प्राइवेट जगह नहीं मिली है. तो फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर सोल, और ट्रस्ट मी, जिस दिन आप अपने आप से बात कर लेंगे, अपने आप से मिल लेंगे, तो आपकी घर की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, सास बहू की हो, रिश्तेदारों की हो. एंड ऑफ द डे मैं सबको यही बोलूंगी कि कभी भी अपने बच्चों को ये मत सिखाइए कि तुम लड़का बनो, लड़की बनो, डॉक्टर बनो, टीचर बनो. जस्ट टीच देम बी ए नाइस ह्यूमन. अगर एक अच्छा इंसान आप बन गए तो आप दुनिया से जीत लोगे, क्योंकि अच्छा इंसान फिर अच्छा इंसान ही होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता. तो
ये मत सोचिए, जैसे मेरी डॉटर को मैंने कभी नहीं बोला कि तुम क्या करो क्या नहीं करो, आई जस्ट टॉट हर सिंस बिगिनिंग 2 words, सेइंग थैंक यू किसी ने आपके साथ अच्छा किया, एंड सेइंग सॉरी अगर आपने किसी को अनजाने में भी बुरा बोला। तो ये चीज ना हमारे बच्चों को बहुत मुश्किल से आती है, ये एक्सेप्ट करना कि मैं गलत था या थी। हम सॉरी नहीं बोलते, ईगो आ जाती है। लेकिन जिस दिन अभी सॉरी बोलना सीखोगे, आप दुनिया के सबसे बड़े बेस्ट ह्यूमन होंगे। और किसी की एप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की अच्छी चीज को, चाहे आपकी मम्मी ने चाय बनाई है, चाहे आपकी किसी ने भी आपके लिए कुछ किया है, अप्रिशिएट। खासकर गर्ल्स, साक्षी एंड मोना मैं आपको देख पा रही हूँ, तो मैं 2 ही यंग गर्ल को देख पा रही हूँ, अच्छा पूजा भी है, तो आप अपने पेरेंट्स को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, खासकर मॉम को, डैड को, कि यस थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी चाय, थैंक यू वेरी मच। दिन में एक बार आप थैंक्स वर्ड बोल देंगे ना, आई थिंक मदर बहुत खुश हो जाएंगी, वो खुश हो जाएंगी तो पूरा घर खुश। तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स, सॉरी, मोटिवेट करना, उनकी खुशी में खुश रहना, सपोर्ट करना, तो यही मेंटल और इमोशनल जुगलबंदी है जो अगर हम सीख लिए आज, तो मेरा मतलब ये जो सेशन है, और जो सुजाता जी ने और अनुराधा जी ने जो ये सेशन किया है, आई थिंक हम लोग का ये एक जो मुहिम है ये बहुत सफल हो जाएगा। मतलब मैं 2 घंटे आपके साथ हूँ, अपना काम छोड़ के अपने ऑफिस में, सारे मेरा स्टाफ वेट कर रहा है। तो आइडिया ये था कि टू शेयर द हैप्पीनेस, टू शेयर द नॉलेज, और आपको अगर आज कोई नॉलेज मिली है, आगे आप शेयर करो, कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी। और मेरा एक एनजीओ भी है, आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हो, मेरे साथ मैं कहीं पे भी गूगल करोगे वीना गुप्ता इंडिया फर्स्ट बेड, आपको इजिली मेरा सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आई हैव अ ओपन फेसबुक पेज, बातें करो, क्वेश्चन पूछो, टॉक, अंदर मत रखो, तो बातों को शेयर करो, नॉलेज को शेयर करो। तो हमारा और सुजाता जी का आइडिया यही था कि आज मैंने अगर कुछ सीखा और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये 2 घंटे वेस्ट नहीं जाने चाहिए। इनमें से अगर आपने कुछ एक अच्छा भी सीख लिया, जो आपने उसको फॉलो किया, हो सकता है मेरी कुछ बातें सही नहीं होंगी, प्रैक्टिकल नहीं होंगी, वो मेरे एक्सपीरियंस है, बट जरूरी नहीं आप उसको फॉलो करो। अगर उसको आप कहीं भी रिलेट कर पा रहे हो तो फॉलो करो, नॉट नेसेसरी कि मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस हो। हमेशा ये ध्यान रखना, मेरा राइट आपका राइट नहीं हो सकता, और आपका मेरा गलत आपका गलत नहीं हो सकता। मैं अपनी जगह राइट हूँ, आप अपनी जगह राइट हो, तो ये बहस कभी भी मत करना रिलेशन में। लेट हिम और हर बी हर और हिज राइट एंड रॉन्ग। तो जो मेरा ओपिनियन है मेरा ओपिनियन रहेगा, आपका अपना रहेगा। तो ये 2 चीजें, बी ए नाइस ह्यूमन, थैंक यू, सॉरी, राइट एंड रॉन्ग। आपका राइट, सोसाइटी में मैं अगर किसी मेल के साथ कॉफी पी रही हूँ, हो सकता है आपको गलत लगे कि मैं शाम को बैठ के कॉफी पी रही हूँ, और मे बी बियर पी रही हूँ, और मे बी बात कर रही हूँ फोन पे रात को 10 बजे, जस्ट बात कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद मैं बात कर रही हूँ जस्ट नॉर्मल, मे बी ही और शी इज माई बडी, सोलमेट, जिससे मैं 2 बातें करके अपने आपको सुकून पा सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक बेस्ट बडी होता है। तो अगर आपकी लाइफ में नहीं है, तो आप इसको बोलते हैं 3 AM बडी, मतलब ऐसा बडी, कोई भी आपको पुराना दोस्त हो जो आपकी समस्याओं में हमेशा आपका फोन उठाए, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हो। उस दोस्त को आपको छुपा के रखना है तो छुपा के रखो, क्योंकि हमारी सोसाइटी जज करती है, खासकर मैरिड वुमेन है, उसका कोई मेल फ्रेंड, अरे बाप रे मुसीबत आ गई, फिर तो दुनिया मतलब पागल। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको छुपाना है तो पेट में छुपा लो। हम औरतों की प्रॉब्लम है, सारी बातें बता देते हैं अपने हस्बैंड्स को, फिर प्रॉब्लम हमारे ऊपर ही आती है, फिर लड़ाई होगी, वो लड़ाई में कोट करेंगे, अच्छा तेरा वो दोस्त जिसके तू रात को बात करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जहां पे आपको लगता है छुपाना है, छुपा लो, पेट को साइड पे उसको कहीं पे बांध दो, सारी बातें मत बताओ। सारी बातें हम बता देते हो, फिर अपनी झंड खुद अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही मैंने गलती की, मैंने शुरू में सारी बातें बता दी अपने दोस्तों की, मेरा ये राखी ब्रदर, मेरा ये ब्रदर, मैं शादी से पहले ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, सब नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट थिंग, मतलब शादी के बाद इससे बात नहीं, उससे बात नहीं, इसको काटो उसको काटो, सब कुछ कट गया, एंड आई हैव बिकम अलूफ पर्सन विदाउट हैविंग एनी फ्रेंड, क्योंकि मैंने सारी गलती की, मैंने सब बता दिया। और शादी के बाद मेरी पहली कंडीशन की इससे नहीं बात करना, इससे नहीं बात करना, इससे नहीं बात करना। तो यू कैन इमेजिन ये हमारी सोसाइटी का लोचा है। तो ये जो भी समझ रहा है तो समझ लेना, कुछ बातें ग्रैंड कर लेना, कुछ को छोड़ देना। तो आप ये मत सोचिए कि मैं और आप अलग हैं, हम सबकी समस्या कहानी एक ही है। तो इस सेशन का नाम वैसे हम एंड ऑफ द डे ये देंगे, तेरी मेरी कहानी। तो लेट्स वाइंड अप विद तेरी मेरी कहानी, एंड आई वांट कि तेरी मेरी कहानी हमेशा चलती रहे, हम एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे ऑन अ गुड स्पिरिट, गुड मैनर, और जो हमारी समाज की बुराई है उसको मिलके हम ठीक करें, और बस मूव ऑन करें।
साक्षी और मोना तुम बहुत स्माइल कर रही हो, हैं? मैम एक्चुअली आपको कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? गूगल करो, लिख देना वीना गुप्ता इंडिया फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड, या मेरे चेहरा आपने देख लिया है, मोस्ट वांटेड वुमेन। नहीं, आप वहीं पे इजिली ढूंढ लेना, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा वीना गुप्ता सिक्योरिटी या इंडिया फीमेल बॉडीगार्ड लिखोगे तो ये मुझे टाइटल दिया है मीडिया ने और काफी लोगों ने, तो मुझे मिस दबंग सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं लोगों को पीटती हूँ, बस यही कि सबको दबंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। या प्लीज। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, जब भी हॉस्टल से आती थी, बहुत सी बार है ना ब्लैंक कॉल्स आते थे, तब टेलीफोन्स चलते थे। एक बार देखा, 2 बार देखा, इतना धीरे धीरे बात कर रहा था, समझ में भी नहीं आ रहा था। एक बार मैंने उसको बोला कि आप है ना, मुझे आपसे बात करनी है। जैसे उनका कॉल आया, मैंने उसे बोला रिसीवर थोड़ा पास में लो, मुझे आपसे बात करनी है। तो बोले हाँ क्या? मैंने बोला थोड़ा पास में ले लिया रिसीवर कान के पास, तो बोले हाँ, और मैं बहुत जोर से चिल्लाई। उसके बाद एक बार भी मुझे कॉल या ब्लैंक कॉल्स नहीं आए। या तो वही है ना कि उनको लगता है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे। कई बार तो क्या होता है, गाली देनी पड़ती है, मतलब गाली सीखनी पड़ती है। तो अगर आप एकदम मान लीजिए, जो गाली मान लीजिए हमने देखा है लड़के लोग देते हैं, हम लड़कियां भी देती हैं लेकिन छुप के देती हैं। तो अगर आप लाउडली उनको गाली दे दोगे, मतलब फोन पे ना, वो बोलेंगे, पहला तो उनको क्वेश्चन होगा, अरे आप महिलाओं की गाली दे रही है? हाँ भी दे रही हूँ। सच्ची में? हाँ सच्ची में। तो वही है कि इसलिए मैंने बोला कि जब आप रिएक्ट करोगे तो उनके लिए एकदम से, जैसे मैंने बोला कि आप अचानक से ऐसे जा रहे हो और आपने एकदम से ऐसे कर दिया, फॉर देम इट विल बी शॉक, यू नो। तो जब आप रिएक्ट करोगे, सावधान रहोगे, तो ऑटोमेटिकली दे विल अंडरस्टैंड कि लड़की अब छुई मुई नहीं है, लड़की को डर नहीं लगता। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ राजा जी, होली के टाइम पे बचपन में क्या होता था, जबरदस्ती लड़कों को बहाना मिलता था, रंग लगा के चले जाते थे। आप जा रहे हो, पीछे से गुब्बारा मार दिया और आप ऐसे करके चुपचाप से खड़े हो। यहाँ पे आप क्या बोलेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं? अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ, आप कुछ कर पाओगे कि नहीं? मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो, मैं आप सब लोग को एक क्वेश्चन देती हूँ। आप सड़क पे जा रहे हो, पीछे से बाइक पे एक लड़का आया, उसने बाइक पे आप यहाँ पे आपको टैप किया या हिप पे टैप किया और आगे निकल गया। हाउ विल यू रिएक्ट इन द क्राउड? जोर से चिल्ला के This गाली will happen to me actually. Yes. You know what happened? I was in Dehradun and मेरी schooling, this is for Sakshi and this little girl, दोनों के लिए है ये। जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं कॉमर्स स्कूल में थी और हम बस में जाते थे या फिर हम ऑटो विक्रम करके जाते थे। तो हमेशा ही ऐसे रश में जाते थे, तो somebody other used to touch me here and there, and as a little girl मुझे बहुत दुख होता था और गुस्सा आता था, but I could never do anything. आफ्टर मैरिज एक बार और हम देहरादून घूम रहे थे एंड वी वर जस्ट क्रॉसिंग द रोड और बहुत सारी रश थी, पीछे से somebody touched my lower bottom. I turned back and caught him like this and I gave him a patak. What are you doing? And he was like, so this has happened with me. तो ये तो हुआ, आपने उसको कैच कर लिया। कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं चलता, वो मार के चला गया। उस केस में आप क्या करेंगे? मतलब ही इज ऑन अ बाइक, आप जैसे मैंने लड़कियों को बताया, आज के डेट में आप लेफ्ट पे जा रहे हो, आप मोबाइल में हो, पीछे से बाइक पे आया और वो आपको टैप करके चला गया एंड इज गॉन बिकॉज पीडी बाइक पे इज गॉन। उस केस में आप क्या करोगे? बिकॉज ही इज गॉन, यू कांट इवन स्लैप हिम बिकॉज ही इज गॉन। फिर क्या आप क्या करोगे उस केस में? हु विल आंसर? जोर से चिल्ला के गाली देना ताकि 10 लोगों को पता चले आपके साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। सो नॉर्मली हाइपोथेटिकली हम लोग ये बोलते हैं, अरे मैं क्या करती हूँ, वो तो मार के चला गया। इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट अदर पीपल हु आर सिटिंग एंड वाचिंग कि भी लड़की को तो कोई भी मार के चला जाता है, तो यू हैव टू अब्यूज हिम, यू हैव टू थ्रो अ पत्थर, तेरी तो लाइक दिस, यू नो, सो दैट पीपल विल सी कि भाई कल को हमने मारा तो ये तेरी तो करके पत्थर मारेगी। तो सेम पहले जब होली के टाइम पे ऐसा होता था, हमें ये समझ नहीं होती थी, हम बोलते अरे कोई हाथ लगा के चला गया, क्या करे, होली का कलर लगा दिया। बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप यही करो कि गाली दोगे, चिल्लाओगे, एंड कई बार लोग बोलेंगे किसको चिल्ला रही है। इट्स नॉट दैट किसको चिल्ला रही है, जिसने सुना, बिकॉज यू रियली डोंट नो कि उसके 2 फ्रेंड भी बैठे हैं जिन्होंने आपस में शर्त लगा रखी होगी कि आज देख ये निकलेगी यहाँ से पूजा, मैं इसको हाथ लगा के दिखाऊंगा, राइट? बट व्हेन दे सॉ कि पूजा कैन स्क्रीम एंड थ्रो पत्थर, तो बेचारे वो खुद भाग जाएंगे। I'll tell you one of the incident, बहुत कॉमन है। तो आई हैव अ मेल फ्रेंड, जैसे नॉर्मली तो नॉर्मल आप बात कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, आपके नॉर्मल फ्रेंड भी होंगे ना,
तो आपको नहीं पता कि वो कैसे बिहेव करते हैं। आपका बहुत बेटी फ्रेंड है, अचानक से 6 महीने बाद उसका फोन आया, द वे ही स्पोक टू मी, ही सेड अरे यार तू कहाँ पे रहती है, गायब ही है, समझ ही नहीं आता, बात ही नहीं करती, मिलती नहीं है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। द वे ही वाज टॉकिंग, मुझे लगा 6 महीने बाद अचानक से हाउ द हेल इज टॉकिंग की अरे यार तू कहाँ पे, जैसे मैं उससे कल ही मिली हूँ। तो कई बार क्या होता है, वो ना मोबाइल को उन्होंने स्पीकर पे रखा होता है एंड यू कैन मेक आउट कि फोन स्पीकर पे है कि नहीं है, क्योंकि जैसे मैं अनुराधा जी ने बोला तो ऑब्वियसली आई कुड मेक आउट वो स्पीकर पे था। और हमारे यहाँ पे मेल भी है कोई, एनीवे तो वो स्पीकर पे फोन था, क्योंकि मैं अभी गाली देने वाली हूँ, वो स्पीकर पे फोन था एंड आई कुड मेक आउट कि पीछे से ना हंसी की आवाज आ रही है कि जैसे उन्होंने शर्त लगा रखी है कि अभी देखना ये क्या बोलेगी। तो मेरे को बड़ा अटपटा से लगा, तो मैंने कहा, मैंने उसको सिर्फ बी वाली गाली दी, मैंने कहा ओए, ऐसे मैंने किया तो वो एकदम से ना उसने फोन को काट दिया। देन अगेन ही कॉल दी फोन, ही कॉल्ड मी अप, ही सेड तुम गाली क्यों दे रहे थे। मैंने फिर उसको दोबारा ऐसे गाली, मैंने कहा साला, मैंने कहा तू किसके सामने फोन पे बता रहा था कि मैं तुझे कल ही मिली थी, वी वर चड्डी बड्डी हम, मैंने कहा साल या 6 महीने से तो पहले बात ही नहीं है। तो समटाइम इट हैपन, सो हैपन, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जब कोई आपका फ्रेंड, मेल फ्रेंड कॉल करता है, यू रियली डोंट नो कि आप बेट लगा रखी होगी या फ्रेंड्स को दिखा रखा होगा कि यार ये तो देख कितनी खूबसूरत लड़की है, मुझसे रोज बात करती है, मेरी बेस्ट बडी फ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। कई बार तो ऐसा होता है कि 2 कॉमन फ्रेंड है, मैं और मेरी फीमेल फ्रेंड, एंड हमारा एक मेल फ्रेंड है, तो उससे मुझे पता चला कि उसने मुझे फोन करके बोला अच्छा कल तू सो एंड सो के साथ थी। मैंने कहा है, आई हैवंट स्पोकन हिम फॉर एजेस। शी सेड बट इट्स अ कॉमन फ्रेंड कॉलेज के, अरे वो तो कल मुझसे मिला था लंच पे, ही वाज सेइंग मैं तो कल वीना के घर में था रात को 11 बजे बियर पी के। मैंने कहा है, I don't even drink beer, I don't even drink anything, and then मेरे साथ बियर पी के। मैंने फिर वहां से फोन किया उसको स्पीकर पे, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे हाउ आर यू, ये वो, तू आया, मतलब दस फ्रेंड का नाम लिया, मेरे से नहीं मिला। अरे यार मैं तो रात भर वहीं पे था, उसके लिए उसने ऐसा बोला। तो देन शी लाफ्ड एंड हम दोनों ने उसकी ऐसी क्लास ली। तो दिस इज वेरी कॉमन फिनोमिनन, मतलब प्रैक्टिस जो आउट ऑफ ईगो many time it happens with you. तो always girls be careful, never share your personal picture. कई बार आपके बॉयफ्रेंड बोलेंगे अच्छे से पिक्चर क्लिक करके भेज, how you looking, you know, dress and all. Never send any picture on WhatsApp, क्योंकि WhatsApp पे आपने वैसे भी पिक्चर भेजी, Google एक्सपोज है, you really don't know कौन से क्लाउड पे है, कौन से पोर्टल पे है। Never let him click your personal moments picture and save on his mobile, चाहे किस हो, कुछ भी हो, anything, any private even talk, you really don't know कौन से, see it's not about he's leaking it, but आपने पिक्चरों में, टीवी में देखा है कि मान लीजिए he lost his mobile, he loses his mobile, so what, you're gone, मोबाइल किसी और ने उठा लिया। तो कभी भी अपने मोबाइल में ऐसी पिक्चर ना रखें जो कि आपत्तिजनक हो। अपनी भी कई बार लड़कियां आजकल मैंने देखे बहुत ऐसे सेल्फी खींचती हैं, पाउट करके ऐसे 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 पहना, फिर गला ऐसे, यू नो हाउ ड्रेसिंग, नेवर डू लाइक दैट। खींची है डिलीट मार दो, आपने अपने लिए खींची है, ऑलवेज कीप दोज पिक्चर जो कि आपके गूगल से सिंक ना हो। आईफोन फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बट अगर आप एंड्रॉइड फोन की बात करें वो टोटल एक्सपोज है। एंड आज की डेट पे हमारा सोशल मीडिया इतना इंटेलिजेंट है, वी हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज द कोर बिजनेस आई एम इनटू। ये सब मैं जो आपसे बातें करी मैं शौक पैशन के लिए करती हूँ, बट आई एम इनटू लाइक यू नो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, ऑडिट्स एंड असेसमेंट। तो आपका जो मोबाइल है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आप कुछ बात भी कर रहे हो ना, आपने मान लो बात की कोई भी चीज की, तो आपको, आपने देखा वो उसी समय मैसेज आना शुरू हो जाएगा, एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। So this phone is totally exposed. So always be careful when you're using and sharing your data on social media. Facebook पे कितने सारे ऐसे लोग हैं जब घूमने जाते हैं हम शॉप में लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स लिखती हैं आई एम एट कैफे हैविंग कॉफी और समथिंग, यू नो, या स्टारबक्स। नेवर डू दैट चेक इन, व्हेन यू डू चेक इन, उस समय आप चेक इन मत करो, जब आप उस जगह से निकल रहे हो देन यू कैन डू द चेक इन, बिकॉज आप वहां से निकल रहे हो। when you're going for a random date or a random meeting, even for a client meeting, for example client ने आपको बोला है कि आप मुझे यहाँ मिलना, या आप रैंडम डेट पे जा रहे हो पहली बार किसी लड़के से मिलना, वो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे बुला रहे हैं, इफ यू विश यू कैन चेंज द लोकेशन एट द लास्ट मिनट, सो दैट सारा कुछ कंट्रोल आपके पास होगा। ये नहीं है कि आप चले गए वहां पे किसी के घर में चले गए कि आप मेरे घर में आ जाओ। when you go and meet an unknown person, never take the drink from him, even the water, you never know पानी में क्या मिला रखा है। जब आप पार्टी में जाते हैं अपनी ड्रिंक खुद हैंडल कीजिए, अपनी ड्रिंक खुद बनाइए, ऑलवेज ट्राई टू टेक कैप बॉटल, पेप्सी या जो भी है जिसकी कैप लगी हो, कभी भी किसी की शेयर वाली मत करें।
ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको वल्नरेबल होने से बचाती हैं। किसी अपने घर की इंफॉर्मेशन कभी भी ना शेयर करें, खासकर पेरेंट्स की लड़ाई। लड़कियां क्या होती हैं, कई बार क्या होता है, आप आउट ऑफ इमोशंस, मैंने जब बोला इमोशनल सेफ्टी, आउट ऑफ इमोशन अपने घर की बातें मेट्स को बता देते हैं, पड़ोसी को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं, रोने लग जाते हैं मेल फ्रेंड के सामने। तो उस समय आप बहुत वल्नरेबल होते हैं। जब भी आप वल्नरेबल होते हैं, अपने घर की बातें बताते हैं, अपनी कोई भी वीकनेस शेयर करते हैं, खासकर इवन लेडीज ऑल्सो आउट हियर, जब भी आपकी घर की कोई भी समस्या है, आप किसी को ना बताएं until as you trust that person, क्योंकि you never know कि खासकर कई बार जो माताएं होती हैं अपनी बहू की सारी प्रॉब्लम बताती हैं किसी पड़ोसन को, फ्रेंड को। आप रियली यू डोंट नो कि आप किसको बता रहे हैं, कब आपकी जो वीक मोमेंट को कोई यूज करेगा। नेवर बी ए वल्नरेबल पर्सन, मतलब कभी भी अपने आप को वीक पोर्ट्रे ना करें until as you know that person। आप कई बार क्या होता है कि अनजाने सड़क पे जा रहे हैं, बस स्टैंड पे कोई मिला, छोटी बड़ी बातें, उसको पूरी घर की बातें बता दी, अरे मैं ये था, अरे मैं ये थी वो। नेवर डू लाइक दिस, क्योंकि ये नहीं है कि आपने घर की बात बताई, उस समय आप एक बहुत ही वीक टारगेट बन जाते हैं। जब भी आप अपनी घर की बातें बताते हैं, आप एक वीक टारगेट होते हैं। अपनी फैमिली की बातें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। नेवर शेयर दोज प्रॉब्लम अदर देन 2 or 1 पर्सन जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि कई बार आपके ट्रस्ट वर्दी पर्सन, मोस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑल्सो चीट यू, है ना, क्योंकि कई बार आपको जेलस के कारण धोखा देते हैं। कई बार आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड अप है, यू नेवर नो अंदर से उसको दुश्मनी चल रही हो, और वो आपको मीठी मीठी, आप कितने सारे सीरियल आते हैं मीठी मीठी बातों में आपको अच्छी अच्छी बातें करके आपको ट्रबल में डाल दे। यूज दिस गट फील। एक लेसन याद रखना, जब भी, जैसे हमारे पुराने टाइम पे जब हम घर से बाहर निकलते थे, अनुराधा जी एंड सुजाता जी, हमें हमेशा एक गट फील आती थी कि मेरे किचन की गैस जली रह गई है ना, दूध का पतीला जला रह गया। हमेशा प्रेस के साथ होता है, आयरन के साथ, आयरन का बटन ऑन है, या फिर दरवाजा लॉक ढंग से नहीं किया, वो हमारी इंस्टिंक्ट हमें लॉक करती थी, वो हमारे अंदर भगवान ने दे रखा है। तो कहते हैं ना, आपकी इंस्टिंक्ट कैन सेव योर लाइफ। हमेशा अपनी अंदर की गट्स फीलिंग को सुने। जब अंदर एक आवाज आती है ना, कुछ बुरा होने वाला है, भगवान ने हमें, कुदरत ने इतनी अच्छी चीज दी है ना, कि अंदर से हमें नेगेटिव फील आती है कि कुछ होने वाला है। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको अच्छे और बुरे की हमेशा वाइब्स आती हैं, और आपको पता होता है कि ये नेगेटिव वाइब्स है। अवॉइड दैट नेगेटिव वाइब्स, बी केयरफुल। जब आप किसी से मिलते हैं, वो ऑरा होता है नेगेटिव, आपको पता चल जाता है ये नेगेटिव इंसान है, लड़की हो लड़का हो, उससे कोशिश करें कि सारी बातें ना शेयर करें। पॉजिटिव वाइब्स आपको दूर से ही आ जाती हैं, इंसान के बिहेवियर से, ऑरा से। तो अपनी गट फील को गांठ बांधे। जो पहली स्ट्राइक होती है ना, जब आप दो चीजों में डिसीजन लेते हैं, गुड और बैड, खासकर रिलेशनशिप में, खासकर लड़कियां हैं यंग यहाँ पे, जब भी आपको लगता है बॉयफ्रेंड आपसे चीट कर रहा है, जो आपको पहला इंट्यूशन होता है ना कि ही इज डूइंग टू टाइमिंग, मोस्टली गर्ल्स के साथ ये होता है। तो जो आपको पहली नॉक आती है ना, गट फील, ऑलवेज लिसन टू फर्स्ट गट फील। जो हमारे अंदर पहली एकदम से नॉक आती है, दैट इज द राइट गट फील। उसको वो मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, अपने आप को कन्विंस करके नहीं नहीं वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यू नो। We convince ourselves because we want to listen good. I think with that, I think almost we are done. 6 बज गए हैं, तो over to you, Sujata. I'm done for the day. Thank you so much, Veena ji. That was such an informative session and something which had so much of interaction actually. और ऐसी ऐसी चीजें जो कि जान के भी अनजान होते हैं, या you don't know, especially the handbag thing and the right and the left, and how you can react in various situations. So I think that is going to really help not only the girls but yes, the ladies also. And yes, thank you so much, Veena ji, for actually accepting our invitation and coming here and sharing all this valuable knowledge. My pleasure, Sujata ji. Thank you very much for inviting me over. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, and I think we have done justice to these 2 hours. एंड आई होप कि आप लोग इसको डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे, शेयर करेंगे, और एनी टाइम यू नीड मी जस्ट कॉल मी। आप नंबर लिख भी सकते हैं अगर लिखना चाहें, 98 साक्षी को लिखना है 9818 380 593 9818 380 593।
और सिंपली आप गूगल कर लीजिए वीना गुप्ता इंडियाज फर्स्ट फीमेल बॉडीगार्ड। मेरा टेडेस टॉक है, बहुत ही इनोसेंट टाइप का, जो मुझे खुद को अच्छा लगता है, दैट इज फीमेल बॉडीगार्ड वीना गुप्ता। तो उसमें सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वो मेरी छोटी सी बायो है। और तो बस यही है कि अपने आप में बिलीव कीजिए, यू कैन डू एवरीथिंग एनीथिंग चकते फट्टे। Ma'am, can you please repeat your app's name? MSMR, माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, MSMR। Okay, thank you, ma'am. है ना, वो आप प्ले स्टोर में जाओगे तो आप सेल्फ डिफेंस सर्च करोगे, वुमेन सेफ्टी लिखोगे तो मेरा एक फेस आएगा, और जो अभी पिक्चर आपने फ्लायर में देखी थी वही वाली फेस का एक लोगो आएगा, तो आपको वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज माई सिक्योरिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुजाता जी, आपके पास लिंक है, आप इन सबसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको दिया था। I'll share it with everyone. Sakshi, my number is there in the flyer also, so you can just contact me, जो आपके पास पहुंचा होगा. Okay? Thank you, ma'am. बाकी I will share it in all the groups, so it will reach you better. Just be ethical, be honest, be hardworking. That's it. Yes. Focus. All right. Bye. Have a nice weekend. Thank you, everyone. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you.